तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की चरणजीत सिंह की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है सिंह लग्न की और इसकी जो राशि है वो है मीन राशि। अगर इसकी मैं देखो जी कुंडली की बात करूं, वैसे मुझे काफी ग्रह अच्छे लगे हैं, काफी ग्रह इसके सभी ग्रह अच्छे हैं। और फिर भी कुछ ग्रह हैं, जैसे कि इसका चंद्रमा थोड़ा सा इसको खराब फल देगा। बाकी इसका यहाँ पे राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, मंगल मित्र घर में बैठा है, शनि मित्र घर में बैठा है, सूर्य मित्र घर में है, बुध मित्र घर में है। तकरीबन वैसे तो ग्रह सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि इसका चंद्रमा थोड़ा सा खराब है, कुछ हल्का सा शुक्र भी खराब फल देगा। आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। बाकी आपने मुझे बोला है कि ये लड़का भी मानसिक चिंता थोड़ी सी ज्यादा कर रहा है। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको मानस ज्यादा सोचता है और इसकी वजह से इसको नींद नहीं आ रही। उसका देखो जी सिंपल सा अगर बताऊं कारण क्या है, वो है ये साढ़े सती। साढ़े सती की वजह से इसको ये दिक्कतें आ रही हैं। ये 1.5 साल हो चुका है, चली हुई है। बाकी पूरा भी मैं विस्तार में आपको समझाता हूँ। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। वो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के का पहला घर। और पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे, सर मस्तक देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरा घर लड़के के छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का और पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। और 11वां घर है आमदनी का लाभ, बड़े भाई बहन। 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो हमने जो कुछ देखना है, हमें उस घर को देखना होगा। और घर का जो मालिक है वो मालिक देखना है। जैसे कि मान लो हमने इस लड़के का भाग्य देखना है कि लड़का कितना भाग्यशाली होगा, तो नौमा घर से भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य देखना है नौमा घर। नौवें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक ये मंगल बना। तो भाग्य देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी कुछ देखना है, वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी में। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये 9 ग्रह जो होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं अपनी दशा में। इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर उस समय आता है जब इनकी दशा चलती है। और जो दशा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा अभी इसके ऊपर चली हुई है जो, वो है शुक्र ग्रह की, और ये सबसे बड़ी होती है। और ये देखो जी 2020 से चली है, और कब खत्म होगी? 2040 में। कितने साल अभी पड़े हैं। तो इस लड़के के आप समझ लो कि इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है या आगे भी जो कुछ होगा, कारण बड़ा शुक्र होगा। जो भी ये लड़का अभी खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है। और इसका जो असर इसके ऊपर है वो है 80%। और बाकी बचा कुछ असर जो है थोड़ा सा वो सूर्य का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छोटी होती है, ये अभी चली है, तीसरा महीना 24 को, तीसरा महीना 25 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है, दूसरा असर सूर्य का है, और तीसरा असर इसके ऊपर है शनि की साढ़े का। और साढ़े इसकी जो चली हुई है वो चली है 17 जनवरी 23 से। पिछला देखो जी 1.5 साल हो चुका है। और साढ़े होती है 7.5 साल की। अभी मतलब पूरे 6 साल की पड़ी है। पहले मैं साढ़े की बात करूंगा कि साढ़े होती क्या है। साढ़े देखो जी, जब आती है, इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्मों को उसको फल मिलता है। जो बंदा अपनी लाइफ में अच्छे कर्म कर रहा है उसकी साढ़े में उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। जो बंदा बुरे कर्म करता है उसकी साढ़े में बुरा ही बुरा होता है। अब यहाँ पे साढ़े जो होती है ये भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे जैसे कि जो मान लो बचपन में जिसकी साढ़े आई है, उसको ज्यादा पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। या उसका जो अगर 18 साल से उम्र कम है बच्चे की, उसका जो साढ़े का कष्ट है वो माता पिता को होता है। अगर जवानी में साढ़े आती है, उसके काम काज में दिक्कतें आती हैं। बुढ़ापे में साढ़े आती है, हेल्थ में दिक्कतें आती हैं। और साढ़े में देखो जी, जरूरी नहीं कि कर्म इसी जन्म के हों, वो हो सकता है कर्म हमारे पिछले जन्म के हों। तो मैंने क्या बोला, साढ़े को समझना काफी मुश्किल है, ये मतलब कर्मों के हिसाब से फल देती है। अब आप ये देखो, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि साढ़े इस लड़के की अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। अगर तो आपको लग रहा है कि इस लड़के की लाइफ में पिछले 1.5 साल से काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी परेशानियां आ रही हैं, काफी रुकावटें आ रही हैं, तो साढ़े को थोड़े से बुरे फल दे रही है, अगर है ऐसी दिक्कत। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 1.5 साल से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो साढ़े अच्छी जा रही है। कई बार क्या होता है, साढ़े अच्छी भी जाती है, बुरी भी जाती है, रले मिले इसमें फल होते हैं। बस हमने क्या करना है, देखो जी, हमें इतना तो पता चल चुका है कि इसके ऊपर साढ़े है, कहीं ना कहीं बुरा फल तो वो दे रही है। लेकिन सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो, जो भी इसकी अभी दिक्कतें आ रही, जो आपने लिख रखा है
कि नींद नहीं आ रही, मानसिक चिंता, ये देखो जी लक्षण है साढ़े सती के। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस लड़के के लिए साढ़े सती के जो उपाय हैं वो है बहुत ज़्यादा जरूरी। अब क्या उपाय हैं, क्योंकि साढ़े सती है शनि की, तो इस लड़के ने करने हैं शनि के उपाय। तो पहला जो उपाय है, ये लड़का रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। 5 मिनट का ये पाठ है, रोजाना पढ़ना है। देखो जी, नहीं पढ़ना था कोई बात नहीं, इसकी ऑडियो लगा ले और सुनना है। और सुनना भी बैठ के सुनना है, पूरे सही ढंग से बैठे, जहाँ पे पूजा स्थान है वहां पे ऑडियो लगा के सुनना है। दूसरा उपाय, इस लड़के ने शनि का दान करना है। दान ये हर शनिवार को इसका किया करे। क्या दान है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि शनि ग्रह के दान क्या होते हैं। तो हर शनिवार को शनि की जो वस्तुएं हैं, दान देखो जी कई प्रकार के हैं, जो इसको दान सही लगता है लड़के को कि ये लड़का जो दान कर सकता है वो दान कर दिया करे। हर शनिवार को ये दान करना है। चाहे इसके इसके हाथ लगवा के इसकी माता वो दान कर सकती है, चाहे इसका पिता जो भी है घर वाले, वो दान इसके लिए कर दिया करें शनिवार को। और तीसरा उपाय, अगर वहां पे जहाँ लड़का रहता है वहां पे अगर शनि मंदिर है, तो ये लड़का शनि मंदिर भी जा सकता है हर शनिवार को माथा टेकने। तो 3 उपाय इस लड़के ने करने हैं। शनि चालीसा जरूर पढ़ना है, देखो जी पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, या सुन लिया करे। किसी दिन ना हो पाए वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करे रोजाना पढ़ने की। बाकी दान हर शनिवार को कर दिया करे, और अगर शनि मंदिर है ठीक है, नहीं तो रहने दे। इसके अलावा देखो जी शनि, क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी शनि उनको भी परेशान नहीं करता, तो ये लड़का हनुमान जी का भी सहारा ले सकता है। तो हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पूजा कर लिया करे, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, चाहे बजरंग बाण पढ़ ले, हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ सकता है। तो अभी देखो जी हमने साढ़े सती की बात की है। और क्योंकि साढ़े सती अभी तो चली है, कई बार क्या होता है साढ़े सती जब आती है उस समय अच्छे फल दे देती है, बीच में बुरे फल देती है, जहाँ जाते वक्त बुरे फल देती है, इसको समझना काफी मुश्किल है। तो इसलिए उपाय करता रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिक्कतें आ रही, हो सकता है आगे दिक्कतें आ जाएं या आगे अच्छे फल मिले, तो ये उपाय जरूर करे 6 साल तक। अब इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा शुक्र की। सवाल की शुक्र कैसा है, शुक्र को जानते हैं, जिसका देखो जी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी आधी उम्र इसी की दशा में निकल जाएगी, इसकी शुक्र की दशा में। तो शुक्र, अगर मैं सिंपल से बताऊं कि शुक्र कैसा है, तो शुक्र से लड़के को 100 में से 70 से लेके 80% अच्छे फल ही देगा। मतलब शुक्र की जो दशा चली अच्छा है, थोड़े बहुत बुरे फल देगा, 10-20% बुरे फल देगा, बाकी ये अच्छे फल ही देगा। तो शुक्र देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। और ये पहला घर लड़के का सबसे मेन घर, जैसे इसके जो मैंने 12 घर बताए हैं कि 7वां घर पत्नी का हो गया भाई, ठीक है। 5वां घर बच्चों का, इसके जो बच्चे होंगे। चौथा घर इसकी माता का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा। जो लड़का है चरणजीत, ये लड़का कैसा होगा, इसका शरीर कैसा रहेगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, ये सभी चीजें इस पहले घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो पहले घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक ये सूर्य बना। तो हमें देखना पड़ेगा पहले घर के मालक सूर्य ग्रह को, किसके लिए, इसके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, स्वभाव के लिए। सूर्य के अलावा पहले घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखा जाएगा। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़के के शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में, रंग रूप के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले पहले घर के मालिक सूर्य की बात करते हैं। और सूर्य इसका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे फल देगा। तो पहले घर का मालिक जो सूर्य है, वो क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। और दूसरे घर में नंबर 1 लिख रखा है 6, जो कि है कन्या राशि। मतलब ये दूसरे, क्योंकि ये जो घर हैं 12 घर लिख रखे हैं, इन घरों का कोई मालक होता है। जैसे पहले घर का मालिक कौन है, सूर्य है। तो पहले घर का जो मालिक सूर्य बैठा है दूसरे घर में है, दूसरे घर में बैठा है वो बुध के घर में। ये जो 6 लिखा है कन्या राशि बुध का घर है। और सूर्य बुध को अपना दोस्त मानता है। मतलब सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में बैठा है। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा, सूर्य देखो जी दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। दूसरा घर धन जोड़ने का भी होता है, परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। तो इसका देखो शरीर चला गया धन के घर में। सूर्य दिखा रहा है ये लड़के की इच्छा होगी धन कमाने की, ये धन के पीछे भागने वाला होगा बहुत ज्यादा। और सूर्य इसको धन कमा के भी देगा। सूर्य की वजह से लड़का काफी धन कमाएगा। अगर हमने ये देखना कि धन कैसे कमाएगा, तो सूर्य देखो जी सरकार का कारक है। ये सरकार से जुड़ा कोई काम करके उससे धन कमा सकता है। मतलब जहाँ तो सरकारी नौकरी में जाके धन कमा सकता है, या राजनीति में जाके धन कमा सकता है, या सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन कमा सकता है, या सूर्य के जुड़े कामों से भी लड़का धन कमा सकता है।
तो अब देखो जी, सूर्य इसको धनी तो बनाएगा, और शरीर का मालक है, इसका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको लाइफ में काफी आगे लेके जाएगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। सूर्य दिखा रहा है, बहुत अच्छा है सूर्य इसका। इसके अलावा सूर्य, अब देखो जी और भी काफी अच्छे है। पहले 8वें घर को देखा, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। तो हमने अभी देखो जी पहले घर के मालिक सूर्य को देखा जो कि अच्छा है। अब पहले घर में जो शुक्र है, जिसकी बड़ी दशा है, उसकी बात करते हैं। शुक्र बैठा है पहले घर में, बैठा है सूर्य के घर में, और शुक्र जो है पहले घर में सूर्य घर में बैठा है, और सूर्य को अपना ये दुश्मन मानता है। तो शुक्र पहले घर में दुश्मन घर में बैठा है, लेकिन शुक्र इस कुंडली में दो घरों का है मालक। वो घर है, एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और ये तीसरा घर। 10वें घर से लड़के की चार चीजें देखी जाएंगी। 10वां घर जो है, मैंने भी क्या बोला, 10वें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि मालक शुक्र, जिसकी देखो जी बड़ी दशा है शुक्र की। मैंने आपको भी बोला था शुक्र इसको अच्छे फल देगा। शुक्र इस कुंडली में बैठा पहले घर में है, लेकिन वो इस कुंडली में दो घरों का मालक है, 10वें और तीसरे घर का। और 10वें घर से जो चीजें हैं, 10वें घर से देखा जाएगा इस लड़के का काम काज, कि काम काज कैसा होगा। 10वां घर पिता का है, पिता कैसा होगा। सरकार का है, सरकार कैसी होगी, मतलब सरकार से फायदा होगा या नहीं। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। 10वें घर में दो लिखा है, मालक शुक्र है। तो 10वें घर की चीजें हम देखेंगे शुक्र से। अब अच्छा क्यों है, क्योंकि पहले घर से 10वें घर से चौथे घर में बैठा है। शुक्र ही दिखा रहा है इस लड़के को काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। पिता को सुख अच्छा है। वैसे शनि यहाँ पे बैठा है, ये थोड़ा सा पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकारी कामों के लिए अच्छा है। शुक्र भी इसकी सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है, या सरकार से इसको कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। शुक्र तीसरे घर का मालक है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। शुक्र इस लड़के को सुंदर बनाएगा, क्योंकि शुक्र है सुंदरता का कारक। ये लड़का दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, और इसकी जितनी मर्जी उम्र हो जाए, इसको शुक्र जवान बनाई रखेगा। चाहे ये बुढ़ापे में भी चला जाए, शुक्र इसको जवान बनाई रखेगा, दिखने में जवान रहेगा। और शुक्र का भी क्योंकि दशा है, शुक्र इसको कामुक भी बनाएगा। ये काम वासना भी बढ़ाता है, और काम वासना बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फिर भी करा देता है। ये लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा। शुक्र इसको संगीत गीत कला में रुचि पैदा कर देगा। संगीत गीत कला डांस, इन चीजों में रुचि पैदा कर देगा। शुक्र के जुड़े कामों से लड़का धन कमा सकता है। अब देखो जी शुक्र के जुड़े जुड़े काम है, क्योंकि 10वां घर है काम काज का घर। मैंने बोला काम काज का सुख अच्छा है। कौन सा काम काज? शुक्र से जुड़ा काम काज। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, सूर्य से जुड़े भी काम कर सकता है। खासकर शुक्र के भी क्योंकि बड़ी दशा है, कोशिश करे शुक्र से जुड़े काम करने की। अब शुक्र के जुड़े जो काम होते हैं, शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा। ये लड़का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो एक्टिंग लाइन हो गया, चाहे वो गीतकार है, संगीतकार है, डांस हो गया, चित्रकार हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, या शुक्र का जो जुड़ी काम है ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, या शुक्र के देखो जी व्हाइट रंग से कोई जुड़ा काम हो गया, रेडीमेड सामान, फर्नीचर के काम, काफी शुक्र के जुड़े काम है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने बोला बुरा फल क्यों देगा, कारण क्या है? शुक्र क्योंकि देखो जी फिर है तो पहले घर में, लेकिन ये थोड़ा सा शत्रु राशि में है। तो शुक्र वो बुरे फल जो देगा, इस लड़के की थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। इसके अलावा शुक्र इसको आंखों का कोई कष्ट दे सकता है। ऐसे मैंने देखा है, आंखों में कष्ट जरूर देता है। या ऐसे लोगों को बचपन से आंखों में कोई ना कोई दोष होता है, या शुक्र की दशा में आंखों में कोई दिक्कत आ सकती है। तो अब शुक्र इसकी पत्नी घर को देख रहा है, इसकी पत्नी भी सुंदर होगी शुक्र की वजह से। हमने देखो जी क्या करना है, लड़का अगर, क्योंकि यहाँ पे इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। अभी चली दशा कुछ साल हुए, अभी तो दशा काफी लंबी है। हमने इस लड़के से शुक्र के उपाय कराने हैं, ताकि जो दशा है ये और अच्छी हो। और जो इसके मैंने बुरे फल थोड़े बहुत जो बोले हैं, क्या क्या बोले थे, कि भाई हेल्थ खराब ना हो, आंखों में कोई कष्ट ना हो, जो काम वासना है एक्स्ट्रा फिर वगैरह से ये बुरे फलों से बचे। तो इसके लिए क्या करना है, शुक्र के उपाय लड़के ने करने हैं सुबह के टाइम। पहला जो उपाय है, यहाँ पे देखो जी, आपको मैं इसके 4-5 उपाय लिख देता हूँ, जो आपको उपाय सही लगे वो आप इस लड़के से करवा लेना। पहला उपाय है, ये लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ सकता है। सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ लिया करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे। ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, नहीं पढ़ने आते ये पाठ है संस्कृत में, तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, शुक्र का दान। दान तो ये लड़का कर ही लेगा, तो हर शुक्रवार के दिन। और ये दान देखो जी, आपने ज्यादा नहीं कराना, अभी बस 1-2 साल तक दान कराओ, जब तक इसको ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हेल्थ संबंधी, जो आपने बोला है कि मानसिक चिंता हो रही है। 1 साल या 2 साल या 6 महीने तक ये दान आपने करवाना है।
और ये दान हर शुक्रवार को इसका कर दिया करे। शुक्र की जो वस्तुएं हैं वो दान करनी है। क्या शुक्र का दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। मैंने आपको अभी देखो जी शनि का भी दान बोला है हर शनिवार को, वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, और शुक्र का भी दान क्या है वो भी वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो हमने क्या देखा अभी, शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ हैं, पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं, दान हो गया। चौथा उपाय है शुक्र का व्रत रख सकता है, हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रख ले। पांचवा उपाय शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, उसकी पूजा उपासना कर सकता है। माता लक्ष्मी जी का अगर कोई मंदिर है वहां पे जाए, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ कर लिया करे। तो यहाँ पे देखो जी 5-6 मैंने उपाय लिख दिए हैं, जो इस लड़के को लगता है कि ये उपाय कर सकता है वो करे। तो यहाँ पे दान तो ये जरूर करे हर शुक्रवार को। तो यहाँ पे जो पाठ मैंने बोले हैं, पाठ चाहे दोनों पढ़ ले, दोनों में नहीं तो शुक्र कवच का जरूर पढ़ ले। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करे, यूट्यूब पे ऑडियो मिल जाएगी। या फिर इसका व्रत नहीं रखना तो कोई बात नहीं, और माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ ले चाहे सुन लिया करे। तो हमने अभी देखो जी इसका देखा, शुक्र देखा जिसकी बड़ी दशा है, वैसे तो अच्छा है। और भी यहाँ पे काफी चीजें, लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में चीजें बता रहा हूँ। और बाकी इसका सूर्य की जो दशा है वो तो काफी अच्छा है। जो साढ़े सती है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो लाइफ में कर्मों के हिसाब से फल देती है, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, कईयों का जो माता पिता का कष्ट होता है वो भी बच्चे के ऊपर आ जाता है साढ़े सती में। अब इसके बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। इसका देखो जी एक ग्रह जो मुझे थोड़ा सा खराब ज्यादा लगा, आपको मैंने जो पहले बोला था, वो है चंद्रमा। ये इसको लड़के को खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, क्यों खराब फल देगा, कब खराब फल देगा? ये ज्यादा खराब फल देगा जब चलेगी चंद्रमा की दशा। और ये दशा भी इस लड़के की आएगी। यहाँ पे देखो बड़ी दशा इसकी है शुक्र की, और छोटी दशा इसकी चल रही है सूर्य की। और सूर्य के बाद इसकी दशा आने वाली है चंद्रमा की। कब चलेगी? 3 तारीख 2025 को, 6 तारीख तीसरा महीना, ये अगले साल तीसरे महीने 25 में स्टार्ट होगी, और 11वां महीना 26 में खत्म होगी चंद्रमा की दशा। और चंद्रमा की दशा में इसको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। और अभी भी जो दिक्कतें आ रही हैं इसको हेल्थ को लेके, इसकी देखो जी जो हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही है उसके छोटे छोटे कई कारण हैं। एक तो कारण है इसकी शनि की दशा। दूसरा कारण ये शुक्र भी थोड़ा सा जो लग्न में है, शत्रु राशि में, हेल्थ खराब करेगा थोड़ी सी, ये भी कारण है। और तीसरा का जो कारण है, एक जो बड़ा कारण है, वो है चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक। जिस बंदे को मानसिक चिंता होती है, कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा जो है खराब होता है। तो चंद्रमा इसका खराब क्यों है? क्योंकि ये कुंडली के 8वें घर में बैठा है। 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु तल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। तो चंद्रमा 8वें घर में जाने की वजह से खराब है। और इसका पीछे वाला और इधर वाला घर खाली है। 7वां घर देखो खाली है, 9वां घर खाली है। इसे कहते हैं केम द्रुम दोष। जब चंद्रमा का पीछे वाला घर खाली हो, अगला घर खाली हो, तो केम द्रुम दोष बनता है। ये जो दोष होता है, इसका नुकसान ये होता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी मानसिक चिंता होती है, मानसिक परेशानियां आती हैं, खासकर चंद्रमा की दशा में। और चंद्रमा है भी इस कुंडली के इस 12वें घर का स्वामी, जो कि है खर्च, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, 12वें घर से देखा जाता है। चंद्रमा इस कुंडली में वैसे भी मार्किश है, 12वें घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा। तो चंद्रमा इस वाले की बुरे फल क्या देगा? चंद्रमा का सबसे जो बुरा फल है, इस लड़के को मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी। मानसिक चिंता, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और चंद्रमा के रोग इस लड़के को होंगे, घबराहट होना, डर लगना, अजीब सा भय होना। और खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें आएंगी इसकी। जो भी चंद्रमा की दशा मैंने आपको बताया तीसरा महीने के बाद चलेगी, उसमें हेल्थ इसकी ज्यादा खराब होगी। और चंद्रमा देखो जी माता का कारक है, ये माता को भी बीमार कर देता है, या माता से भी थोड़ा बहुत कई बार मनमुटाव होता है जब माता का बीमार होना। और इसके अलावा ये बचपन में ज्यादा वैसे बीमार करता है ऐसे जो लोग, क्योंकि चंद्रमा है बचपन का कारक। बचपन में बीमार होते हैं ऐसे लोग, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है सुधार होता चला जाता है। ये लड़का वैसे बचपन में ज्यादा बीमार हुआ होगा इसकी वजह से। लेकिन अब यहाँ पे आपने चलो अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर ये लड़का इसके उपाय करता है चंद्रमा की, तो इसकी जो दशा आने वाली है वो अच्छी जाएगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सवाल है कि चंद्रमा के क्या उपाय करने हैं। तो पहला उपाय, इस लड़के के हाथों से चंद्रमा का भी दान करवाना है भाई, हर सोमवार को। और ये भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। ये दान अभी आप चाहे रुक जाओ, दशा में करवा देना, करवा भी सकते हैं अभी भी आप, करवा दिया करो। हर सोमवार को ये दान कराओ, अभी वैसे शुरू कर दो। जब तक ये दशा चलेगी दान आपने करना करवाना है। जैसे कि दूध का दान करवा दो, चावल का दान, चीनी, ये सफेद जो भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं वो दान सोमवार को करवाना है। वैसे मैं वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें विस्तार में मैंने समझाया है कि चंद्रमा का दान होता क्या है। तो पहला उपाय है चंद्रमा का दान हर सोमवार को ये लड़का करे, या इसके हाथ लगवा के इसके घर वाले कर दें। दूसरा उपाय है चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो इस लड़की ने भाई शिव जी की पूजा उपासना शुरू करे। जहाँ तो शिव जी का अगर मंदिर है वहां पे शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, या शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ना शुरू करे।
चाहे वो शिव चालसा हो, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप और हो सके शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे। अगर वहां पे है संभव तो शिवलिंग पर जाना, जल चढ़ाए, खासकर चंद्रमा की दशा में काम करना है। तो यहाँ पे एक और काम है, इसने इसका पाठ भी करना है। तीसरा उपाय लिखो, वो है चंद कवच का पाठ। ये कवच सबसे बेस्ट है। कवच सुनने से लग रहा है, कवच का क्या काम होता है? रक्षा कवच, जो हमारे शरीर का कवच का काम कर देगा, इसके बुरे फलों को रोकेगा। तो 3 उपाय अगर लड़का करता है, दान हो गया, पाठ हो गया, पढ़ना है चाहे सुन ले, 2 मिनट का पाठ है, शिव जी की पूजा उपासना, इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा, इसकी जो मानसिक चिंता है ये दूर हो जाएगी, बीमारियों से बचेगा। और भी इसकी माता के लिए भी अच्छा होगा, बल्कि माता भी बीमार नहीं होगी, उसकी भी हेल्थ हेल्थ खराब नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जी, इसके बात करते हैं अब इसके बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। बुध बहुत अच्छा है, तीसरे घर में यहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि में बैठा है, शुक्र का घर है। बुध इस कुंडली में एक तो इस दूसरे घर का मालिक जहाँ ये सूर्य बैठा था, मैंने आपको बोला था सूर्य कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक बुध। दूसरे घर का दूसरे घर की जो भी चीज है, दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि लड़का कितना धन जोड़ेगा दूसरे घर से। दूसरे घर में 6 लिखा, मालिक बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है तीसरे घर में, मेहनत के घर में, पराक्रम घर में, धन मेहनत। बुध ये लड़का दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, धन जोड़ेगा। और बुध इस 11वें घर का मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है। ये 11वां घर होता है इच्छा पूर्ति का, आमदनी, इच्छा पूर्ति, मेहनत के घर में आमदनी, खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। तो बुद्धि दिखा रहा है खुद की लड़का मेहनत के बल पर धन भी कमाएगा, इच्छाएं भी पूरी करेगा, अपना आगे भी बढ़ेगा। बुद्धि इसको काफी मेहनती, साहसी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। यहाँ पे 5वें घर में बैठे केतु मंगल की बात करते हैं। 5वां घर है लड़के की संतान का घर, पढ़ाई और बुद्धि। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना होता है। तो 5वें घर में 9 लिखा है, मालक है इसका गुरु। तो संतान अगर देखनी है, पढ़ाई देखनी है, हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 5वें घर में केतु मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम पहले 5वें घर में बैठे केतु की बात करूं, वो यहाँ पे बैठा है, उच्च का बैठा है। केतु जो 9 लिखा है धनु राशि में, उच्च का हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो केतु 5वें घर का करेगा अच्छा। 5वां घर है इसकी पढ़ाई का, केतु इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, संतान का सुख अच्छा है। ऐसे ही 5वें घर में जो मंगल बैठा है, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि मंगल 5वें घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु का घर है, और ये गुरु को अपना मित्र मानता है। और मंगल है इस घर का मालिक चौथे घर, मतलब मंगल का जो अपना घर है चौथा, बैठा है 5वें घर में, दोस्त के घर में आके। और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर। माता, मकान, वाहन का सुख चौथे घर से, चौथे घर का माल मंगल अच्छा अपने घर से दूसरे घर में है। मंगल ये दिखा रहा है इस लड़के को मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। मंगल भी इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन केतु मंगल क्योंकि 5वां घर संतान का है, मंगल केतु इस लड़के की पत्नी का गर्भपात करा सकते हैं। गर्भपात, एक तो गर्भपात होने का योग मुझे दिख रहा है, और संतान ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है। अगर उस समय केतु की दशा हुई तो लड़कियां पैदा होंगी, अगर मंगल की दशा हुई लड़के का योग बन जाएगा। बाकी केतु की वजह से संतान ऑपरेशन के द्वारा जरूर होगी, और गर्भपात होने का भी योग बनेगा। तो इससे अगर बचना है, जब इस लड़के का विवाह होगा, विवाह से बाद जब ये संतान लेगा, उस समय ये उपाय करेगा केतु के, ताकि ऐसी दिक्कत ना आए। इसके अलावा 11वें घर में इसके जो राहु गुरु बैठे हैं, 11वें घर में राहु जो है वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये 11वें घर का अच्छा करते हैं। वैसे भी देखो जी, राहु 11वें घर में अच्छा माना गया, बैठा भी इसका उच्च का है। तो राहु 11वें घर में बैठ के इसको काफी धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा इसके पास। और इसको खासकर शेयर सट्टा लॉटरी आदि में अगर ये लड़का पैसा लगाता है, उसमें रुचि लेता है, उसमें इसको काफी फायदा देगा राहु। आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। साथ में जो गुरु बैठा है वो 8वें घर का मालक है। 8वें घर में जो 12 लिखा है, मालक गुरु बैठा है 11वें घर में। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, 8वां आयु, आयु में लाभ, उम्र गुरु इसकी लंबी कर देगा। पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। 5वें घर को देख रहा है, इस घर का अच्छा कर देगा। तो हमने देखो जी, दूसरे घर इसके वैसे काफी अच्छे हैं। केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का, गुरु यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, मंगल मित्र राशि में बैठा है। अब लास्ट में इसके बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि है लड़के की पत्नी का घर। अगर पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, 7वें घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक इसका शुक्र है। और शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है। सवाल कि शनि कैसा है? शनि देखो जी, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये है कि पत्नी के घर का मालक 10वें घर में बैठा है, काम काज घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी है काम काज के घर में। शनि दिखा रहा है कि इस लड़के की पत्नी
जहाँ तो इसकी पत्नी जो है वो काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद इस लड़के का काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी इसके काम काज में सपोर्ट करेगी और पत्नी का सुख अच्छा है, क्योंकि शनि दसम दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, लेकिन शनि की राशि है तो इसकी वजह से इस लड़के का विवाह देरी से होगा। विवाह ऐसे लोगों को होता है 28, 29, 30 साल के बाद, विवाह में देरी कर देगा, लेकिन विवाह होने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। विवाह होने के बाद इस लड़के का काम काज चलना भी शुरू हो जाएगा, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन शनि छठे घर का भी मालक है, छठे घर से शत्रु रोग कर्जा देखा जाता है, क्योंकि शनि थोड़ा सा मार्केश भी है। जैसे मैंने बोला था ये पिता का घर है, जब भी शनि ऐसे बैठता है 10वें घर में, पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर देता है। तीन दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, ये माता को भी बीमार कर देगा शनि। माता को भी थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा माता की, खासकर अपनी दशा में दिक्कतें ज़्यादा पैदा करेगा। तो शनि के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं ताकि ये दिक्कत इसको ना आए। यानी कि अगर ये शनि के जो मैंने उपाय बोले अगर करेगा, क्या क्या फायदे होंगे, एक तो इसको इसकी साढ़े साथी का बुरा फल नहीं मिलेगा, और वैसे भी शनि जो कुंडली में बैठा है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो अब देखो जी, इसको मैंने बुध के उपाय नहीं बोले क्योंकि वो अच्छा है। केतु के उपाय तब करने हैं जब ये संतान लेगा, क्योंकि ये गर्भपात का योग लेके बैठा है या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। मंगल के उपाय नहीं करने, सूर्य के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने, राहु के उपाय नहीं करने। तो इसने उपाय जो करने हैं, एक तो शुक्र के, क्यों? क्योंकि शुक्र की है बड़ी दशा, ताकि जो अच्छे फल हैं वो बड़े, बुरे फल ना मिलें। और दूसरे नंबर पे इसने उपाय करने हैं चंद्रमा के, जो कि इसका थोड़ा सा खराब है, उसकी आगे दशा भी आने वाली है। और इसके अलावा मैंने साढ़े सती के लिए उपाय बोले हैं। तो उपाय देखो जी क्या क्या है। तो कुछ उपाय है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। तो रात के समय क्या करना है, एक तो शनि चालीसा जरूर पढ़े, क्योंकि साढ़े सती है तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ ले, या हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ ले। हनुमान जी का पाठ नहीं पढ़ सकता तो शनि चालीसा जरूर पढ़ना है। और ये तो हो गया रात के समय शनि चालीसा। सुबह के टाइम इस लड़के ने शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत दो पाठ बोले, चाहे दोनों पढ़ ले, चाहे दोनों में कम से कम शुक्र कवच का पाठ जरूर पढ़ना है, चाहे इसको सुन लिया करे। और इसके अलावा इसको मैंने शिव जी का कोई ना कोई पाठ बोला है पढ़ने के लिए, ताकि वो चंद्रमा अच्छा हो, और चंद्र कवच का पाठ। तो सुबह के टाइम इसका शुक्र कवच हो गया, चंद्र कवच हो गया, ये दो पाठ पढ़ने हैं, चाहे इनको सुना करे। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की कोई पूजा उपासना कर ले, नहीं कर सकता कोई बात नहीं। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जो मानसिक चिंता है वो दूर होगी तभी शिव जी की पूजा उपासना करने से। और चंद्र दान देखो जी, दान एक तो इसको मैंने शुक्र का बोला, हर शुक्रवार को कम से कम 1-2 साल तक दान करे। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है। शनि का भी दान आप इस लड़के ने करना है हर शनिवार को। तो तीनों ग्रहों के दान करने हैं। एक इसके ऊपर देखो जी, जैसे कि मैंने बोला था बड़ी दशा किसकी है, शुक्र की। छोटी दशा किसकी है, सूर्य की। और एक और होती है तीसरे नंबर की दशा, वो इसके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये अच्छी बात नहीं है, ये चली है 14/5/24 को, पिछला एक महीना हो चुका है। और ये अगले महीने में खत्म होगी 8/7/24 को। मतलब अभी आप चाहे नोट कर भी लेना, ये जो एक महीने का समय है इसमें दिक्कत इसकी ज्यादा आ रही होगी। जो भी आपने बोला है कि मानसिक चिंता और सो नहीं रहा, ये एक महीने से दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी। वैसे ये दशा भी खत्म हो जाएगी अगले महीने में, राहु की जो दशा है। तो सवाल है कि राहु की जब तक ये दशा है कोई उपाय करना है या नहीं। वैसे तो उपाय जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि करना है तो राहु का दान आप करवा सकते हैं इस लड़के से। 7 प्रकार के जो अनाज है वो दान करा दो, एक महीने तक करा दो, उसके बाद दान छोड़ देना। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा है, धन के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, मकान वन का सुख अच्छा है, उम्र के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। और काफी मेहनती होगा, वैसे भी लड़का काफी समझदार होगा, क्योंकि सूर्य इसका बहुत अच्छा है, लग्नेश सूर्य अच्छा है, शरीर का मार्ग जो है। और भी काफी ग्रह अच्छे हैं, बस थोड़े से जो दिक्कतें जो आएंगी, एक तो ये चंद्रमा थोड़ा सा हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और बाकी तकरीबन कुंडली अच्छी है। बाकी फिर भी जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। क्योंकि जो मैंने अभी बोला कि जो दिक्कत, बस ये थोड़ी सी नेगेटिव बात क्या है, वो अभी जो साढ़े साथी चल रही है दिक्कत ही आ रही है। आप वैसे भी नोट करो, अगर लग रहा है कि पिछले, हाँ भाई 1.5 साल से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, पहले सही था, तो ये पक्का कन्फर्म ये साढ़े साथी की वजह से दिक्कतें आ रही हैं।